मांग संख्या 22 और 62 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी पिछली तत्कालीन गहलोत सरकार ने 333 कॉलेज खोले। बहुत से कॉलेज के भवन बन चुके हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। निश्चित तौर से आपने भी कन्या विद्यालय खोलने का, ITI खोलने का प्रावधान किया है। मेरे जिले में कृषि विद्यालय चूरू में आपने खोला, इसके लिए तो धन्यवाद है। बाकी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये स्थिति है कि बहुत सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो फर्जी डिग्रियाँ बांट रही है और उसमें यूनिवर्सिटी के कोई भी नियंत्रण नहीं है। बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय जो डिप्टी CM है हमारे, निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसमें बहुत से विद्यार्थियों के शोषण भी होते हैं और कई ऐसे विद्यार्थी इसके नाम पर नौकरी भी लगते हैं और जो योग्य हैं वो वंचित होते हैं। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में 3 महाविद्यालय है। राजकीय जालान महाविद्यालय रतनगढ़, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, PTI और लाइब्रेरियन की पोस्टें खाली है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। मैं चाहूँगा कि विद्या सिंबल योजना से काम चलने वाला नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं होती, वो समय पर लड़के आते नहीं है और एक औपचारिकता है और उनमें विद्यार्थियों का विश्वास नहीं है। इसलिए नए सिरे से भर्ती होनी चाहिए और लेक्चरर्स और प्राचार्यों को रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में लोहिया कन्या कॉलेज महाविद्यालय है, जिसमें गृह विज्ञान 3 पद खाली है। हिंदी, संस्कृत, विज्ञान 1 प्राचार्य बैठा है। उसमें कम से कम 400 लड़कियां हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुद स्वयं प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर हैं, निश्चित तौर से इन पदों को भरोगे। 4 साल पहले राजलदेसर में, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, कॉलेज खोला गया, भवन बहुत शानदार बन गया, 14 बीघा जमीन की हमने व्यवस्था कर दी, लेकिन 1 प्रिंसिपल बैठा है, 7 की 7 पोस्ट खाली है और 12 अन्य जो स्टाफ है, अकाउंटेंट सहित कोई एक भी पोस्ट पर कर्मचारी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है प्राथमिकता से इन्हें भरा जाए। इसके अलावा छापर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा कस्बा नगरपालिका है और 25-30 किलोमीटर के एरिया में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, छापर में महाविद्यालय खोला जाए और राजलदेसर तहसील बन गई, वहाँ ITI संस्थान खोली जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये विशेष आपसे मांग है। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो कॉलेज में जो विद्यार्थियों का आना जाना सिर्फ स्टाफ के अभाव में है। मेरे राजलदेसर कॉलेज में 200 सीटें हैं। माननीय मंत्री महोदय, 438 आवेदन पत्र आए हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 100-150 सीटें इसकी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का ये एरिया है और तत्काल ये व्यवस्था की जाए ताकि छात्रों को अन्य कहीं जाना नहीं पड़े, परेशानी उठानी नहीं पड़े। इसके अलावा अब मैं इसके अलावा लंबी बात नहीं करते हुए मांग संख्या 62 पर निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार कोई की भी हो, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, हमें ह्यूमन रिसोर्स सुरक्षित करने के लिए जो आज सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, कम से कम 11,000 लोग पर ईयर, 15-20 डेली, इनको कम करने का अपने को रास्ता अपनाना चाहिए। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक व्यवस्था जो लागू की गई उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो जागरूकता और सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है उसमें चालानों की औपचारिकता होती है, किसी भी प्रकार का ठोस कार्रवाई नहीं होती और ये औपचारिकता करके सड़क सप्ताह समाप्त कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जो दुर्घटनाएं बढ़ रही है उसमें कई इस प्रकार के वाहन जो इलीगल है, जिनके पास कागजात नहीं है, बहुत ऐसे कई लोग जो लगातार ओवरलोड तो चलते हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन गरीब लोग जो लोकल अपनी गाड़ियां लेके चलते हैं उनका चालान होता है और उनका कोई चालान भी नहीं होता है। इससे सुरक्षा बढ़ती है, दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। आरटीओ डीटीओ ऑफिस की स्थिति आप जानते हो। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण बस सेवा हमारी सरकार ने शुरू की, कोविड के कारण बंद हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि गाँव में बहुत से ऐसे गांव है जहाँ रोडवेज की व्यवस्था नहीं है, उसमें रोडवेज की व्यवस्था की जानी चाहिए, ग्रामीण बस सेवाएं वापस शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी जो रोडवेजें हैं वो बहुत सी जगह रुकती नहीं है। जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में बीकानेर से रोड बसें आती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, सरदार से आती है और पूरे क्षेत्र में से निकलती है। बीरमसर एक ऐसा गांव है, बड़ा गांव है, बॉर्डर का गांव है, सीकर और चूरू का। वहाँ 2 बस स्टैंड, एक पुलिस स्टेशन के पास और एक 8-10 गाँव का ठठाता गाँव नाव का। वहाँ मैंने आपके एमडी को बोल दिया, आपके कमिश्नर को भी मैंने कह दिया, आज तक वहाँ बसें नहीं रुकती, जबकि वो आइडेंटिफाइड बस स्टैंड है। आज माननीय मंत्री महोदय आप विराज रहे हो, वहाँ जो बस स्टैंड है उसमें आज से बसें रुकनी चाहिए। ये आपके प्रशासन को आप अवगत कराइए, ये बहुत बड़ी मांग है। आज नहीं, मेरे पास चुनाव से लेकर अब तक लगातार आती जा रही है। इसके अलावा जो आपकी लोक परिवहन सेवाएं चल रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत फास्ट है, रोडवेज एक आगे चलती है, प्राइवेट गाड़ियों आगे चलती है, वो इतनी फास्ट चलती है कि बहुत सी बार दुर्घटनाएं होती है। इन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर ये स्थिति रही तो इसे काम चलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो नई रोडवेजें बेड़ा जो शामिल किया जा रहा है, बहुत से ऐसे गांव है जिनमें मैं 1 मिनट में कह दूंगा सब, उनको उन गाँव में लिया जाए। मेरे चूरू से रतनगढ़ दाऊसर शुरू की जाए। जो बसें रतनगढ़ में रुकती है, चूरू और सरदार से रूट की, उन्हें सालासर तक माननीय सदस्य उनका लिया जाए, सालासर तक रूट सुनिश्चित किया जाकर फेरे बढ़ाए जाने चाहिए। ये भी मेरी आपसे मांग है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।